पूर्णिया की खबर आप दे रहे हैं साहब, पूरे बिहार की खबर बताइए। हम दूसरी में नहीं, दो से आगे रहेंगे। अभी की सूचना है 190 सीटों पर एनडीए की बढ़त बरकरार है। आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना, इस पर कूदना उछलना या मायूस होना किसी की भी जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महागठबंधन की जो जिस तरह का परफॉर्मेंस, इस पर क्या कहेंगे आप? महागठबंधन गुरूर में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है ना, और उसको सबको लेके चलने का अंदाज अभी तक नहीं आया। वरना जो कुछ अभी तक दिखा जा रहा है उस पर अफसोस हो रहा है कि उनसे बड़ी भूल हुई है। क्या सरकार बनाने के दावे करते थे, आज 50 से भी नीचे? अच्छा देखिए, वो दावे उनकी अपनी जगह पर हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, मैं किसी के दावे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लूंगा। हकीकत ये है कि वो भी राघोपुर से पीछे नजर आ रहा है। देखिए, मैं बरबोलेपन का कभी शिकार नहीं हुआ, बरबोलेपन को कभी पसंद भी नहीं किया। जब तक ईवीएम में जब वोट बंद है, जब तक गणना नहीं आई है, तो ठीक है, लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, दावा नहीं करनी चाहिए। सर, एक अहम सवाल है कि आप महागठबंधन के पास ढोल नगारे बजा के गए थे, आप हमें भी शामिल कीजिए, मात्र 6 सीट आपने मांगा। क्या लगता है कि महागठबंधन ने जो एआईएम को नहीं शामिल किया, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं? नहीं, उसका मेरा ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है। उसका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, तो ये बड़े विद्वान नेता हैं। महागठबंधन का खेल आप बिगाड़ दिए हैं क्या? मैं खेल किसी का नहीं बिगाड़ता। मैं तो पीड़ित हूँ यार, मैं शोषित हूँ। मैं अपनी कहूँ कि मैं जिंदा रह सकूं, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मुझे किसी के खेल के बिगाड़ने बनाने से क्या लेना देना। मैंने मुख्यमंत्री का दावा भी नहीं किया और मैंने किसी को हटाने का दावा भी नहीं किया। मैं तो सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र की जो हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फ्लड से लोग इफेक्टेड हैं, पलायन सबसे ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। मैं हिंदू मुस्लिम सारे पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज्यादा नौकरी में मुसलमानों को चपेट लगाया गया और SC को लगाया गया। कोई SC की बात नहीं करता, मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं तो सच बोलने के लिए आया हूँ, आईना दिखाने के लिए आया हूँ। मैं पहरेदार बनकर सदन में जाने की कोशिश किया था और आज भी कर रहा हूँ। प्रचंड बहुमत से 10,000 रुपए दिए गए ठीक चुनाव से एन वक्त पहले, ये तो ब्राइब है, ये तो ब्राइब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उन्हीं चीजों का है कि कहीं न कहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रीथिंक करना चाहिए। इस तरह के इलेक्शन से पहले जो इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं था। ये प्रचंड बहुमत एनडीए को आया है, इसके बारे में क्या कहें? बहुमत अभी आया नहीं है, बहुमत की ओर अग्रसर है वो। जब फाइनल हो जाएगा तब बात करेंगे। अपनी पार्टी किधर जाएगी? अब समय के अनुकूल फैसला लिया जाएगा। बारिश होगी तो अभी छतरी लेके आ पाएंगे, अभी सूरज निकला है तो खुले हुए आए हैं। आप एज पर सिचुएशन डिसीजन लिया जाए। कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? अब कांग्रेस बेचारी तो राजद के पीछे पीछे चलती है। जब उन्हीं की हालत अच्छी नहीं तो इधर क्यों बुलवाते हैं? अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल यह है कि हम पार्टी जिसने की दबाव बनाकर उस मुख्यमंत्री का पद अपने लिए घोषित करवाया था, उनका तो खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। VIP है, बड़े बोलेपन के शिकार तो है भाई साहब। आरजेडी नेता ने बयान दिया कि बिहार में भी नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे, जिसके बाद उनपर FIR हुई। मैं इस तरह के बातों पर यकीन नहीं रखता और मैं इसको मुनासिब भी नहीं समझता। हमारी सारी लड़ाई लोकतांत्रिक अंदाज में होनी चाहिए। हम उग्र लड़ाई का कभी समर्थन नहीं कर सकते।